हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं बहुत ही लिटरली बहुत दिनों बाद आई हूँ। बट आई जस्ट होप, मेरा भी एग्ज़ाम था और भी कुछ कुछ काम था, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाई। बट आई जस्ट होप कि अभी मैं कंटिन्यू करूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। Okay, so today's topic is learning concept, types and process of learning. ओके ये बीएड में है, एमएड में भी है, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए भी है। ओके सो ओके नाउ व्हाट इज़ लर्निंग। ओके इसके बारे में हमें समझना है। लर्निंग क्या है, लाइक इन वेरी वेरी कॉमन सेंस अगर लगाएं तो लर्निंग क्या होता है, जब हम कुछ सीखते हैं, राइट। तो कुछ सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक से ही हम सीखते हैं। ओके तो किसी भी हमारे एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं, है ना, पेरेंट्स से सीख सकते हैं, सोसाइटी, स्कूल, लाइक एनीथिंग, है ना। जब हम किसी से या फिर किसी एनवायरनमेंट से कुछ सीखते हैं तो ये एकदम बेसिक सा सेंस है कि लर्निंग क्या है। अभी यहाँ पे लिखा क्या है, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। द चाइल्ड ब्रिंग्स चेंजेस इन हीज बिहेवियर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो अभी मैंने जो कहा, जो हम एकदम कॉमन सेंस लगा के जो समझ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो आफ्टर लर्निंग कुछ भी चीज़, हाँ ओके, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और सीखने के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता ही है। अगर हमें अभी कुछ चीज़ें नहीं पता और अभी हमने कुछ पढ़ा या फिर किसी से कुछ सुना, तो हमने क्या किया, इसको गेन किया, वो जो नॉलेज है वो हमने गेन किया, एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट हमारे जो बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज आया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या हुआ, वो चीज़ सीखा और सीखे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब हमें पता चला। तो क्या होता है, हम जब भी कुछ चीज़ सीखते हैं तो उससे अल्टीमेटली हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है ना, और अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर में जो है मॉडिफिकेशन होता रहता है, क्योंकि हम एवरी न्यू डे हम कुछ ना कुछ ऐसे सीखते ही हैं, है ना। ओके तो यहाँ पे लिखा है कि चाइल्ड ब्रिंग्स चेंजेस इन हिज बिहेवियर। कुछ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, उन्होंने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वही घूम फिर के एक ही बात है ना, लाइक एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, हमारा अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज हमारा रेस्पॉन्स भी चेंज होता है। कभी कभी अगर कुछ चीज़ हमें नहीं पता, वो पता होने से तो हमारा रेस्पॉन्स भी चेंज होगा, है ना। वही बेसिक थिंग्स। देन हमारे पैवलोव क्या कहते हैं, देखते हैं। लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। ओके लर्निंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज ए स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रोसेस। अल्टीमेटली जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि लर्निंग इज़ ए हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा हैबिट, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, तो अल्टीमेटली उस चीज़ को हम जब अपने लाइफ में लेके आते हैं तो वो क्या होता है, हमारा हैबिट में आता है, ठीक है ना, हमारा हैबिट कभी कभी बन जाता है, ठीक है। तो इज़ द रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, कंडीशन करते हैं हम कुछ अच्छा सा चीज़, हमें अगर किसी ने पकड़ लो, किसी बच्चे को पढ़ाना है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, रोज़ अगर उसको पढ़ाने बिठाए तो उसको क्या कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं कि पढ़ना है, अच्छा सीखना है, ऐसा है ना, कुछ कंडीशनिंग कर रहे हैं उसको, कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है। कभी कभी रिवॉर्ड देते हैं, है ना, अच्छा करने से अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। तो अल्टीमेटली एकदम बेसिक सा जो चीज़ है, लर्निंग क्या है, लर्निंग ऐसा जो हम सीखते हैं, सीखने के बाद हमारा जो उस प्रोसेस में क्या होता है, हम सीखते हैं और उस सीखने की वजह से हमारा जो बिहेवियर में चेंजेस आता है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ जो एक्सपीरियंस, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक से कुछ बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स से भी हम सीख सकते हैं, जो हमारा नियर बाई एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, हमारे नेबरहुड से भी हम बहुत सारे कुछ सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, सोसाइटी, स्कूल, लाइक एवरीथिंग अराउंड अस हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, ठीक है।
नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग। अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या आता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में है टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम ह्यूमन जो बिहेवियर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एक है कॉग्निटिव लर्निंग, सेकंड है इफेक्टिव लर्निंग, थर्ड है साइकोमोटर लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, कॉग्निशन क्या हमारा माइंड से रिलेटेड होता है ना। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ऑल द स्कूल सब्जेक्ट्स डेवलप दिस टाइप ऑफ लर्निंग। लाइक कॉग्निटिव में क्या होता है, हम यूजुअली जो ऐसे पढ़ के कुछ सीखते हैं, जैसे हम किसी बुक से कुछ चीज़ है, किसी भी टाइप के बुक से जो हमारा कुछ नॉलेज मिला, यूजुअली जो हम स्कूल में जाके ऐसे पढ़ते हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारे माइंड में होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ पढ़ते ही है ना, पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा ही है। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव, लाइक ये माइंड से कनेक्टेड है। देन ये सेकंड आता है हमारा इफेक्टिव लर्निंग। इट एम्फसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड इमोशंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग सेंटिमेंट्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन एक्सेट्रा लर्न। इफ़ेक्टिव क्या होता है, देखो ये इफेक्शंस है हमारा इमोशंस। ठीक है, इमोशन से ये एक्चुअली क्या है, इमोशंस से रिलेटेड है। इमोशनली जो हम सीखते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन जो वर्क करता है, ठीक है ना, ये हमारा हार्ट से भी कनेक्टेड है। लाइक क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ हम ऐसे सीखते हैं जिसके वजह से हमारा एटीट्यूड में क्या होता है, चेंजेस आता है, हमारा इमोशंस में चेंजेस आता है। ठीक है, बहुत कुछ हम पहले वाला जो था कॉग्निटिव, वो हम बुक से सीखते हैं, ऑल सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जो जो हमारा सब्जेक्ट्स हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लाइक ओके, तो वो अलग हो गया। वो क्या है, हम पढ़ते हैं, उस चीज़ से जो नॉलेज मिल रहा है हम ले रहे हैं, हमारा माइंड में ये जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट हम कुछ सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ख़त्म। इफेक्टिव लर्निंग में क्या होता है, ये बेसिकली होता है हमारा जो एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, या फिर ऐसा नहीं है हम बुक से भी कुछ सीखते हैं, जैसे बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं, वो सब पढ़ के हमें क्या है, हम ये एक्चुअली हमारे इमोशन से भी कनेक्ट होता है, हमें बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि हमें एक्चुअली कैसे रिएक्ट करना है, कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ हम सीखते हैं। तो बेसिकली ये इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, देन आता है हमारा साइकोमोटर लर्निंग। साइकोमोटर क्या है, ये तो आप सब लोग को होपफुली पता ही है साइकोमोटर क्या है। सो ये सब चीज़, ये सब बेसिकली वो सब लर्निंग होता है जो हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं ना, वॉक करने के टाइम पे। वॉकिंग में क्या होता है, हमारा मसल्स एनगोस होता है, ठीक है ना, सब ब्रेन कनेक्टेड होता है। ओके, देन राइटिंग, स्विमिंग, नीटिंग, ये सब मतलब क्या, मोटर मतलब हमारा जो बॉडी जो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो सब बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, हम जो जो चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, तो वो हो गया हमारा साइकोमोटर लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, गेगने हैज़ गिवन इट हायरार्किकल कॉन्सेप्ट। गेगने ने दिया है और 8 ऐसे हायरार्की वाइज ऐसे कंसेप्ट दिए हैं, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, ये हायरार्किकल वाइज है। सो फर्स्ट हमारा है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या होता है, द इंडिविजुअल रिक्वायर्स अ कंडीशन रेस्पॉन्स टू गिव अ सिग्नल, द लर्निंग इज इन्वॉल्व। सिग्नल लर्निंग में क्या होता है ना, जो पेवलोव ने दिया था। ठीक है, पेवलोव ने क्या किया था, डॉग को एक सिग्नल दिया था। क्या सिग्नल दिया था, वो बेल का कंडीशन किया था ना, बेल्स के साथ फूड को, तो वो क्या हुआ, वो उसको एक सिग्नल मिलता था, देख बेल बजा मतलब मेरा फूड है। ऐसा करते करते ऐसा हुआ कि बेल बजते ही वो सेलिब्रेटेड करता था, क्योंकि उसको एक सिग्नल मिल जाता था कि नहीं बेल बजा मतलब मेरा खाना आया। तो दिस इज़ द सिग्नल लर्निंग। ठीक है, सिग्नल जो काम करते हैं, किसी भी चीज़ का सिग्नल हो जाए जो हम कंडीशन करेंगे, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू अलग अलग सिचुएशन वाइज होगा। ठीक है, देन सेकंड आते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स ये भी पता है हमें, स्टिम्युलस रेस्पॉन्स जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, जो BF स्किनर ने दिया था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स में क्या होता है, हम कुछ स्टिम्युलस प्रेजेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उसका रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, देन थर्ड वन इज 2 or more
चेन लर्निंग, ठीक है, और उसमें क्या होता है, 2 और मोर प्रीवियसली लर्न जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। तो चेन क्या होता है, चेन से हमें नाम से ही पता चल रहा है, लाइक कुछ एक कनेक्शन, ठीक है। तो जब हम 1 2 3 बहुत सारा ऐसा स्टिमुलस रेस्पॉन्स वाला हम जब लर्निंग हो जाता है, तब उसमें जो एक कनेक्शन होता है, एक के बाद एक आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, लाइक पहले ही हम सब कुछ सीख जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद ऐसा जो बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले कुछ कुछ वर्ड्स बोलना सीखते हैं, पहले तो कुछ कुछ ऐसे इशारों में ही बात करते हैं, है ना। देन क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स सीखते हैं, देन कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे, लाइक क्या करते हैं, एक के बाद एक जो सीक्वेंस में चलता है ना, तो वो होता है हमारा चेन लर्निंग, ठीक है। तो चेन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, वो चेन लर्निंग ऐसे वर्बल भी हो सकता है, मोटर लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें दोनों ही कनेक्टेड है, और वो बेसिकली चेन लर्निंग क्या होता है, एक के बाद एक जो हम सीक्वेंस में ऐसे सीखते हैं, तो वो होता है हमारा चेन लर्निंग, ठीक है। देन आता है हमारा वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है, वर्बल ये भी नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होगा, वर्बली जो हम चीज़ें सीखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं। चेन्स दैट आर वर्बल, एग्जाम्पल, ए चाइल्ड आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्स इट बाय इट्स प्रॉपर नेम, ओके, और इट फाइंड्स इन हिंदी और फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर एन इंग्लिश वर्ड, ओके। लाइक वर्बल एसोसिएशन मतलब क्या, जब कोई बच्चा पहले पहले स्कूल में जाता है, तब उसको क्या होता है, पहले सिंबल से बात करता है, अभी कुछ कुछ वर्ड अभी सीखने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, देन स्कूल गया, देन उसको ऐसे जो पढ़ा था ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ए से क्या होता है, ए से एप्पल होता है, उसने अभी जान लिया एप्पल, ठीक है। देन उसको एप्पल का शेप, साइज, उसका कलर, ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो वर्बली उसको मतलब अभी वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यस दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। उसको पढ़ाया गया, इसको क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, और उसको दिखाया भी गया, ठीक है। तो वो जब वर्बली उसको बोल सकता है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर सकता है, तब उसको बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। देन आता है हमारा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। द लर्नर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन्स which she or he has already acquired। अभी डिस्क्रिमिनेशन देखो, डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ये भी नाम से ही हमें अगेन पता चल रहा है, डिस्क्रिमिनेट करना, लाइक डिफ्रेंशिएट करना, मल्टीपल डिफ्रेंशिएट, मतलब जब बहुत सारी चीज़ हो तो वो बहुत सारी चीज़ों में से हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते, डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द लर्नर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन्स, ठीक है। तो जब बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रीइंफोर्स जब हम किसी को करते हैं, वो स्पेसिफिकली सिलेक्टिव होता है कि हम किस चीज़ के लिए कैसा रेस्पॉन्स करें, ठीक है, कौन सा चीज़ क्या है ना। द बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर वो स्पेसिफिकली हो जाता है तब, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए हमें कैसा रेस्पॉन्स करना है ये हमें पता चल जाता है, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। वो एक्चुअली इन्वॉल्व करता है हायर मेंटल प्रोसेस को, ठीक है ना। तब हमें थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ये हमें आ जाता है। तब जो चिल्ड्रंस होते हैं वो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनके जो एनवायरनमेंट्स हैं में है, उसके अंदर वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं ये वाला ये है और ये वाला दूसरा कुछ है, ठीक है, ओके। लाइक ये वाला एप्पल है, ये वाला ऑरेंज है, ऐसा टाइप का जब, और ये तो बच्चे कर सकते हैं, और जितना हम बड़े होंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज ये बढ़ता रहता है, ठीक है। देन आता है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग अभी क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लर्निंग कंसेप्ट, मतलब लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, मेन ये चीज़ क्या है, तो ये भी सेम ही है। A common response to a class of stimuli. In learning a concept, the learner responds to stimuli by identifying its abstract characteristics like shape, color, etc. Like basically यहाँ पे क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कौन सा चीज़
क्या है उसका, बेसिकली उसके बारे में जो सब हमें पता चलता है। लाइक एप्पल, अगर किसी बच्चे को हम एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका कलर कैसा होता है, उसका शेप्स कैसा होता है, उसका साइज़ कैसा होता है, ओवरऑल हम उसको क्या एक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ग्रेजुअली क्या करता है, डिफरेंशिएट फिर कर सकता है। लाइक कौन सा चीज़ एनिमल, कौन सा एनिमल्स है, और कौन सा वाला चीज़ ट्रीज़ है, देन डॉग को शीप से अलग कर सकता है, ठीक है। लाइक दिस वे, जब उसको एक एक चीज़ के बारे में पता होता है तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है स्पेसिफिकली उसके बारे में, क्योंकि उसको अच्छे से पता होता है, उसका मतलब कॉन्सेप्ट उसको आता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट लर्निंग। देन सेवेंथ है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में क्या है, इन लर्निंग ए रूल वी रिलेट टू और मोर कंसेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एट 100 डिग्री water will boil. Here temperature and boiling point are two concepts related to a rule. तो यहाँ पे रूल, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स लर्निंग, लाइक क्या होता है, किसी चीज़ ऐसा होता है ना, ग्रामर का भी रूल है, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा ऐसा रूल होता है। इसके बाद ये बॉडमस का जैसे रूल, लाइक दिस वे हमें हमारा जो रूल वाइज जो हम सीखते हैं कि इसका यही रूल है, इसमें यही करना चाहिए, लाइक दिस वे ये होता है हमारा कुछ प्रिंसिपल्स। ये सब कुछ कुछ चीज़ होता है ना, दिस प्रिंसिपल्स, ये इस प्रिंसिपल में ही काम करता है, वो वाला वो उस दूसरे प्रिंसिपल में भी काम करता है, ऐसा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे भी पता चल रहा है जो लर्निंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी हम सीखते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली हायर स्टेजेस में होता है, जब हम बहुत बड़े होते हैं, या फिर हमारा माइंड कैपेसिटी जब थोड़ा अच्छा होता है। जब होते हैं बच्चे के, तुम्हारे जब बच्चे कुछ कुछ कर पाएंगे, जैसे मैथ्स पकड़ लो, अभी मैथ्स तो ऐसे 10th लेवल का तो बच्चे नहीं कर सकते, तो वो बड़े बच्चे ही कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ। तो ये ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली बढ़ता रहता है लोगों में, ठीक है ना। द लर्नर यूजेस द रूल्स लर्न टू अचीव सम गोल्स। तो ये सब जो ये हायरार्की में है, गेगने ने हायरार्किल वाइज दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम लास्ट में आता है, जब हमारा माइंड कैपेसिटी जब थोड़ा अच्छा होने लगता है, ठीक है। तो उसमें आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में अभी हमने क्या सीखा, लाइक व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ लर्निंग, किस किस टाइप का लर्निंग हो सकता है ना। लर्निंग मैंने यहाँ पे जो दिया ये सिलेबस वाइज ठीक है, और भी बहुत टाइप का लर्निंग होता है, लेकिन बेसिकली जो ये बाकी सब जो लर्निंग होता है ना, ये एक्चुअली ये जो ह्यूमन बिहेवियर के जो मैंने 3 दिया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तीनों में ही ब्रॉडली इसमें ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, हम क्या होता है, हमारा माइंड है, ठीक है ना। हम माइंड से वर्क करते हैं, देन हमारा इमोशंस वर्क करते हैं, देन हम बॉडीली जो मूवमेंट, जो मसल्स है वो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये तीनों को लेके ही हम हैं, तो ब्रॉडली इसमें कैटेगराइज्ड होता है। ओके, देन अभी टाइप्स के बाद प्रोसेस ऑफ, अभी लर्निंग कैसे होता है, उसका प्रोसेस एक्चुअली में उसका प्रोसेस कैसा होता है। तो फर्स्ट है मोटिवेशन, देन गोल, देन ऑब्स्टेकल्स, देन रीइंफोर्समेंट, देन इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आता है क्या, मोटिवेशन। हमें कुछ भी चीज़ जब हम सीखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होता ही है, कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है कि हमें किस लिए सीखना है। किसी को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। किसी को पढ़ना है ताकि मतलब इन रियल सेंस में वो उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का नॉलेज उसको आ सके, उसको लेके वो फर्दर वर्क कर सके, ठीक है ना। कोई लाइक ठीक है चलो पढ़ना है तो पढ़ लेते फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्टडिंग, ऐसे। तो बहुत लोगों का अलग अलग मोटिव होता है, ये तो मैंने जस्ट पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया, बट इन अदर केसेस ऑल्सो, ठीक है। सो देयर कुड बी 100 रीज़न बिहाइंड एनीथिंग, सो अलग अलग होता है।
तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होता ही है कि क्यों सीखना है। तो देन फर्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन ही ना हो तो हम क्यों ही पढ़ेंगे, बेकार में तो हम ऐसे ही तो हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं ना। कोई भी बुक पकड़ लो, हम क्यों ऐसे ही, मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं ना, कुछ ना कुछ तो काम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड है इसलिए पढ़ रहे हैं, जॉब चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। तो कुड बी एनीथिंग, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ऐसे ही कोई नहीं पढ़ता। देन आफ्टर मोटिवेशन एक क्या होता है, अभी मोटिवेशन आया, पढ़ना है, अभी गोल रखना है, ठीक है। गोल तो कुछ सेट होना चाहिए ना, इसके बाद ये करना है, उसके बाद इस स्टेप में जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम है तो इस पेपर के बाद वो पेपर, उस पेपर के बाद वो पेपर, ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारा प्लान्स होता है। तो ये आता है हमारा गोल में, ठीक है। आफ्टर जब हम गोल सेट कर लेते हैं कि इसके बाद ये पढ़ना है, वो करना है, वो करना है, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी हम काम करने लगते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल आता ही है। जैसे अगेन अगर मैं पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो क्या होता है, एकदम नींद आ जाता है, हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने लग जाता है, चलाने लग जाते हैं, लाइक दीज आर सम ऑब्स्टिकल्स। ये तो पढ़ाई के बारे में है, बाकी अलग अलग जो भी है उसमें उसका अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स आता है। देन ऑब्स्टिकल्स जब आता है देन क्या होता है, उस ऑब्स्टिकल से निकलने का क्या होना चाहिए, हमें कुछ मिलना तो चाहिए ना। देन होता है हमारा री इन्फोर्समेंट में देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे ऑब्वियसली, नेगेटिव क्यों ही करना है, नेगेटिव तो बाद में छोड़ो। तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हमें अगर मिल रहा है, हमें पता है नहीं इसको, अगर सोशल मीडिया को छोड़ के आगे अभी हम पढ़ने लग जाएं तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम आ रहा है तो हम मार्क्स अच्छा स्कोर करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या होता है हमारा अंदर से, हमारा अभी देखो कुछ, अभी शायद कुछ नहीं मिल रहा है और अभी को शायद किसी को कुछ मिल भी सकता है। अभी पकड़ लो कोई पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ो तो वो देंगे वो देंगे, तो ये एक अच्छा वाला री मिल गया, नहीं हमें ये तो रिवार्ड मिलेगा, ऐसा हो रहा है। तो या फिर बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, पढ़ता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ये होता है हमारा क्या, री। ये हमारा इंटरनली हमारे खुद से भी हो सकता है, ठीक है। देन आफ्टर ऑल दिस क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एक साथ में रखना, इंटीग्रेट करना है, उसका एक जनरलाइजेशन करना। लाइक प्रोसेस ऑफ लर्निंग पढ़ रहे तो लर्निंग आफ्टर लर्निंग एनीथिंग, ठीक है। हम कुछ नया चीज़ सीखते हैं और हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो हम सीख के रखे हुए हैं, है ना। तो वो जो ओल्ड नॉलेज है उसके साथ हमारा जो न्यू नॉलेज है उसको लिंक करना, ठीक है। उसको लिंक करके हम एक जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं, इसको इसके साथ उस कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट जा रहा है और आज हमने क्या सीखा, अल्टीमेटली ये हमें पता चला। तो दिस इज़ द जनरलाइजेशन, है ना। सो इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। आई होप सो आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया देन तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया आई विल ट्राई अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।